दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ आपने तो मेरी माँ का जीना हराम करके रखा है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुबह के 8:30 बज रहे थे। रौनक दफ्तर निकल रहा था। सुनो मम्मी जी, क्या इस बार गर्मियों में गाँव नहीं जाएगी? स्कूल में छुट्टियां पड़ रही हैं तो भाभी अपने मायके जाएगी और माँ या मेरे पास आएगी। हर साल यही तो होता, फिर भी मुझे आपको याद दिलाना पड़ता। प्रिया अपने पति कि रौनक से कहती हैं। रौनक बोला, मैं क्या माँ से क्या कहूँ कि आप गाँव कब जाओगी? अरे जब उनकी मर्जी होगी तब वो जाएगी और तुम्हारी माँ अगर यहाँ आना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? कौन सी हमारे घर में कमरों की कमी? आने दो, दोनों मिलजुल कर रहेगी। और रौनक वहां से चला गया। शाम में प्रिया रौनक से बोली, सोच लो, कल को अगर कुछ हुआ तो फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने आपको सताया नहीं था। और अपनी माँ को भी समझा देना। मानती हूँ उनके बेटे का घर है, परंतु इस घर में मैं भी रहती हूँ। मेरी माँ का भी तो कुछ अधिकार हुआ। दूसरी दिन रौनक अपनी माँ सुमित्रा जी को बोला, माँ प्रिया की माँ यहाँ आएगी, वो दूसरे कमरों में ठहर जाएगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और हम सब तो हैं ही, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। सुमित्रा जी बोली, बेटा तुम मुझे पूछने आए हो या बताने आए हो? ये तुम्हारी सास हर साल यहाँ क्यों आ जाती है? अच्छा मैं नहीं रहती हूँ तब तो वो यहाँ आती हैं और इस बार मैं गई नहीं, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही होगी और तुम मुझे क्यों समझाने आ गए? बेटा बोला, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल छुट्टियों में प्रिया की भाभी अपने मायके जाती हैं। सासू माँ वहाँ अकेली हो जाती हैं तो प्रिया उन्हें यहाँ बुला लेती हैं। और माँ, ये उनकी बेटी का भी तो घर है, वो तो मेहमान है, आप तो घर की मालकिन हो, मेरी स्थिति को भी समझा करो। एक हफ्ते बाद प्रिया रौनक से बोली, माँ को स्टेशन लेने आप चले जाना। वो बोला, मुझे आज ऑफिस जाना ही होगा, तुम दूसरी गाड़ी और ड्राइवर क्यों नहीं भेज देती हो? मेरा जाना तो शायद ही हो पाएगा। प्रिया बोली, आप इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते? अपनी माँ को गाँव लेने छोड़ने के लिए छुट्टी ले लेते हो। मेरी माँ को स्टेशन लाने के लिए भी आपके पास 1 घंटा नहीं है। अकेला ड्राइवर जाएगा तो माँ क्या सोचेगी और वह ड्राइवर माँ को कैसे पहचानेगा? रौनक बोला, अच्छा ठीक है, समय निकाल कर चला जाऊंगा, अब मैं दफ्तर जाऊं। और रौनक फटाफट चला गया। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि बीवी और माँ के बीच में क्या कम पिसका था कि अब 3 औरतों के बीच में लड्डू की तरह नाचता रहूंगा। शाम में रौनक अपनी सास विमला जी के साथ घर में प्रवेश किया तो पत्नी तो बहुत खुश हुई। उसकी माँ बोली, बेटा तुम थक गए हो कि दफ्तर से स्टेशन चले गए, थोड़ा आराम कर लो, दूसरे को भले हो ना हो पर मुझे तुम्हारी चिंता है। विमला जी समधन की भूमिका कैसे नहीं निभाती? हुआ ने कहा, अरे समधन जी, आपका बेटा इतना भी नाजुक नहीं कि दफ्तर से रेलवे स्टेशन चला गया तो थक जाएगा। तब तो आप मेरी बेटी को शाबाशी दीजिए कि वो पूरा घर संभालती हैं। सुमित्रा जी अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी। रौनक समझ गया, अब तो रोज घर में ऐसी घटनाएं होती रहेगी, न जाने किसका पलड़ा भारी होगा और उसे किसकी तरफ से बोलना होगा। यही सोचता हुआ वो अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन तो सब शांति पूर्वक चला। सुमित्रा जी हर शाम टीवी पर स्मार्ट अशोक का सीरियल देखती थी। अपने नियम के अनुसार जैसे वह शाम में टीवी के पास आई तो उन्होंने देखा कि विमला जी पहले से ही सास बहू का सीरियल लगाकर बैठी हैं। सुमित्रा जी अपना हक जमाते हुए टेबल पर से रिमोट ली और हंसते हुए चैनल चेंज कर दी। विमला जी बोली, अरे समधन जी,
ये क्या पुरानी कहानियों को देख रही हैं? ये सास बहू का सीरियल देखिए, बहुत ही मनोरंजक है। लाइए मैं बदल देती हूँ। सुमित्रा जी बोली, जी नहीं, मैं अगर ये सास बहू का सीरियल देखूंगी तो मेरी भी बहू के साथ नहीं बन पाएगी। मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ, अगर मैं ये सीरियल देखने लगी तो मेरा परिवार मिलजुल कर नहीं रह पाएगा और मुझे इधर उधर भटकना पड़ जाएगा। विमला जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरी बहू के साथ मेरी जमती नहीं और मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। सुमित्रा जी बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो आपके सीरियल में होता है। विमला जी वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और मुंह फुलाकर बैठ गई। बाद में अपनी बेटी को वो ने सारी कहानी बताई। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। प्रिया की माँ का अपने घर में अपनी बहू के साथ ऐसे ही खटपट चलती रहती थी, जिसके बारे में सुमित्रा जी को प्रिया ने ही बताया था। एक रात प्रिया ने रौनक से कहा, अभी 1-2 हफ्ते हुए और तुम्हारी माँ घर में रोज नए बवाल खड़ा करती रह मेरी माँ का जीना हराम करके रखा है, समझा लो अपनी माँ को। रौनक बोला, एक बात बताओ, अगर इतना ही कुछ हुआ है तो माँ ने मेरे पास कभी तुम्हारी माँ की शिकायत क्यों नहीं की? वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर रही हैं, तुम भी अपनी माँ को करने दो, क्यों बीच में जाती हो? और मैं कभी इसकी तरफ से कभी उसकी तरफ से नहीं बोलूँगा। मुझे क्या थाली का बैंगन समझ के रखी हो? उस रोज तो प्रिया भी रौनक के उस रूप को देखकर डर गई। एक रोज जब फिर उसकी माँ ने सुमित्रा जी की शिकायत की तो प्रिया बोली, माँ, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, आप बात बात पर शिकायत करती है, पर मेरी सास को देखो ना, तो मेरे पास न अपने बेटे के पास आपकी शिकायत कभी नहीं करती हैं। मिलजुल कर रहना सीखिए, इसी वजह से वहाँ भी आपकी भाभी के साथ जमती नहीं है। तब जाकर विमला जी को एहसास हुआ कि शायद वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी नाराज हो जाती है, जिसे उन्हें सुधारना होगा। कुछ रोज बाद घर से फोन आया। विमला जी प्रिया से बोली, मेरे जाने का टिकट करवा दो, तुम्हारी सासी भी आने वाली है, घर खाली मिलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुमित्रा जी बोली, समधन जी, आप मुझसे नाराज होकर मत जाइए, अरे हम दोनों का तो रिश्ता ही ऐसा, मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो हमारा समय कैसे कटेगा? प्रिया ने रौनक की तरफ देखा। रौनक बोला, बहुत दिन हो गए, अब सच में अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता बना रहे तो मम्मी जी को जाने दो, मैं भी अब थक गया हूँ इधर उधर लुढ़कते लुढ़कते, देखो कैसा गोल हो गया हूँ। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अपनी माँ से अपने बातों के लिए उसने क्षमा मांगी और अपनी माँ को प्रेम पूर्वक उसने विदा कर दिया। घर में पहले जैसी फिर से शांति हो गई। रौनक ने भी चैन की सांस ली कि उसे अब किसी की तरफ से बोलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, रिश्ते में खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती ही रहती हैं। जैसे एक लड़की के लिए माँ और सास दोनों के बीच में बोलना और पक्ष लेना कठिन हो जाता, उसी तरह पुरुषों के लिए भी पत्नी माँ के बीच बोलना और पक्ष लेना बहुत ही दुर्बल हो जाता है। फिर तो उसकी हालत सच में थाली के बैंगन जैसी हो जाती है, जो कभी इधर लुढ़कता तो कभी उधर जाता है।